उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में समाज सेविका शालू सैनी ने बहु बेटियों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पर एक दिवसीय अनशन धरना दिया, जिसमें उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। शालू सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से लिखा एक पत्र भी भेजा है, जिसमें उन्होंने महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए कटार यानी कि चाकू रखने की अनुमति देने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने देश भर के स्कूलों में छात्राओं के लिए मार्शल आर्ट सीखने की पहल को अनिवार्य करने की भी मांग की है। शालू सैनी ने कहा कि इस कदम से देश भर में महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे अत्याचारों और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ अपनी आवाज उठाना है। उनका मानना है कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए चाकू रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की कि बलात्कारियों को कठोर सजा जैसे कि फांसी दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि देश भर में जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए कैंप लगाए जाएं। शालू सैनी की संस्था साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट पहले से ही महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित कर रही है, लेकिन उनका मानना यह है कि ये प्रयास सरकार द्वारा भी व्यापक रूप से किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूलों में 1 घंटा मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए अनिवार्य किया जाए, ताकि हर महिला आत्मरक्षा के लिए सक्षम हो सके। उनका ये मानना है कि जब तक महिलाएं स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, तब तक देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। शालू सैनी की इस मुहिम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने अधिकारों और सुरक्षा के लिए खड़ी हो सके। आज हम यहाँ डीएम कार्यालय के सामने हमारा एक दिवसीय अनशन धरना है, जो देश भर में महिलाओं व बच्चियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। जितने बलात्कार जैसे केस आ रहे हैं और जो डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, ऐसी बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो इसी विषय पे आज हमने एक दिवसीय यहाँ पे धरना किया है, अनशन धरना किया है, और मैंने अपने खून से लेटर लिखा है प्रधानमंत्री जी के नाम, ताकि उनको ये पता चले कि महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी को पता है कि महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी आवाज़ इतनी उठाना चाहते हैं कि हर महिला सुरक्षित हो, हर बेटी सुरक्षित हो, क्योंकि जब महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो ये देश कैसे सुरक्षित हो सकता है। किस मुद्दे को आपने लेकर लेटर लिखा, क्या उस लेटर में लिखा, आपने पूरी बात बताइए। पूरे देश में जो बलात्कार जैसे घिनौने अपराध हो रहे हैं, उसी मुद्दे पे मैंने लेटर लिखा है अपने खून से यहाँ पे बैठकर, और मेरी कुछ मांगे हैं भारत सरकार से, जैसे हर बलात्कारी को कम से कम फांसी की सजा दी जानी चाहिए, और हमारे देश में जितनी भी बहन बेटियां हैं सबको एक कटार रखने का जो है लाइसेंस मिलना चाहिए, इतनी अनुमति मिलनी चाहिए कि हमारी बहन बेटियां जो स्कूल जाती हैं या महिलाएं बाहर रहती हैं, उनको कम से कम एक कटार रखने का, अपनी सुरक्षा के लिए एक कटार रखने का जो है आज्ञा मिलनी चाहिए। और दूसरा, जितने भी शहर में हर जगह भारत सरकार को जूडो कराटे के कैंप लगाने चाहिए, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए। हमारी संस्था साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट पिछले कई वर्षों से जो है जूडो कराटे, तलवार लाठी, इस तरीके के महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए तैयार करती आ रही है। लेकिन मैं भारत सरकार से भी ये मांग करती हूँ कि संस्था तो कर ही रही है, लेकिन भारत सरकार को भी कुछ ऐसा करना चाहिए, चाहे वो स्कूलों में ये करें कि उनका 1 घंटा जो है मार्शल ट्रेनिंग के लिए दिया जाए, और हर जगह उन्हें कैंप भी लगवाने चाहिए, ताकि हर महिला आत्मरक्षा के लिए खुद तैयार हो सके। क्योंकि जब तक महिला तैयार नहीं होगी, तब तक ये देश, ये भारत सरकार कहाँ तक सरकार जा सकती है, क्योंकि हमें खुद को तैयार होना पड़ेगा, हम तभी सुरक्षित रह सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से हमारी संस्था जगह जगह ट्रेनिंग देती है जूडो कराटों की, लाठी की, तलवार की, वैसे ही भारत सरकार को एक मुहिम शुरू करनी चाहिए, जो हर जगह हर बेटी को जो है अपनी सुरक्षा के लिए तैयार किया जाए।